जय हिंद साथियों, टुडे वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन यूपी पुलिस एंड एसएससी जीडी जॉब प्रोफाइल एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हिच वन इज बेटर फॉर यू। क्योंकि यूपी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी यूपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों की जॉब निकल जाती है, फिर वो परेशान हो जाते हैं और ये दुविधा में पड़ जाते हैं कि कौन सा उनके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे और इसको पूरा जानने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए विस्तार से शुरू करते हैं और एक एक एस्पेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्या क्या इसमें जो है फीचर्स आपको मिलेंगे, सुविधाएं, और कौन सी जॉब प्रोफाइल आपके लिए अच्छी रहेगी। इन सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेंगे सैलरी के बारे में, क्योंकि सैलरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो सैलरी की बात करें तो एसएससी जीडी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है और यूपी पुलिस जो है स्टेट गवर्नमेंट की है, लेकिन दोनों का जो है बेसिक पे सेम होता है। इनिशियल में 2000 ग्रेड पे की जॉब है दोनों, और दोनों का 21,700 रुपए बेसिक पे मिलता है। और कुछ उसमें एचआरए और रेंटर अलाउंस, मतलब बहुत सारे अलाउंसेस मिल करके उस पूरे अलाउंसेस की बात नहीं करेंगे कि क्या क्या मिलता है, जैसे एचआरए और डीएनएस अलाउंसेस को महंगाई भत्ता कहते हैं। ये सारा जो है सब में मिलता है और कुल मिला के कितनी सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी इस पे बात करेंगे। तो यूपी पुलिस में लगभग आपकी अगर शुरुआत में ज्वाइन करेंगे तो 32-33 हजार रुपए आपको शुरुआत में मिलेंगे, शुरुआती दौर में। वही अगर आप एसएससी जीडी में ज्वाइन करेंगे तो उसमें देखिए कई वेरिएशन है और बहुत सारी विविधताएं हैं, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर कई फोर्सेज आती हैं। अब कितनी प्रकार के फोर्सेज हैं इसमें हम बात कर लें तो बीएसएफ हो गई, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर पे जॉब करती है या वहां पे डिप्लॉय होती है। दूसरा है सीआईएसएफ, जो कि आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, और ये जो है अपने प्रतिष्ठानों के रख रखाव, एयरपोर्ट और ये सब जगह पे लगाई जाती है सीआईएसएफ। और दूसरी फोर्स है आपकी एसएसबी, जो कि सशस्त्र सीमा बल जिसे बोलते हैं, और ये नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा करती है। और इसके अलावा आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स है, और असम राइफल्स है। एनआईए भी इसी में आता है, नेशनल इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है, तो उसकी भी कुछ पोस्टें आती हैं, 4-5-6 पोस्ट आ जाती हैं, लेकिन वो जो है उसकी कटाव बहुत हाई जाती है। और एक अच्छी जॉब भी है एनआईए की, उस पर खैर चर्चा नहीं करेंगे, हम सैलरी की बात कर रहे हैं यहाँ। तो और एक जॉब है एसएसएफ, इसमें सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स और एनसीबी, ये 3-4 प्रकार की जो पोस्ट है जिनकी हायर कट ऑफ जाती है। फिलहाल सैलरी उतनी ही होती है, लेकिन जब ये स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा ज्यादा सैलरी हो जाती है, क्योंकि इसमें अलाउंसेस ज्यादा मिल जाते हैं बेसिक पे से। जैसे अब बात करें, अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन बीएसएफ में हो गया और आपकी पोस्टिंग हो गई जो है पाकिस्तान बॉर्डर पे कहीं, जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में, तो आपकी सैलरी वहां पे बढ़ के आएगी। शुरुआती दौर में आप ट्रेनिंग में तो उतना ही पाएंगे जितना एक यूपी पुलिस का कांस्टेबल पाएगा, उतने आप ही पाएंगे। लेकिन जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी और किसी ऐसे बॉर्डर एरिया पे पोस्टिंग हो जाएगी जहां पे रिस्क ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा, और ये रिस्क अलाउंस जो है 15,000 20,000 तक मिल जाता है। तो 17-17 हजार तक मिल जाता है अगर आप एक कांस्टेबल की पोस्ट पे हैं। तो ये सैलरी आपकी 32,000-33,000 तो मान लीजिए आप बराबर पा ही रहे थे, प्लस 12-15 हजार आपको और बढ़ गया, तो 45 से 50 हजार शुरुआती दौर में आपकी सैलरी हो जाती है। तो इस वजह से जो इस फोर्स के जवान होते हैं उनकी सैलरी अधिक हो जाती है। लेकिन वही अगर ये नॉर्मल एरिया में डिप्लॉय होते हैं तो उनका रिस्क अलाउंस कम होता है, फिर भी यूपी पुलिस के कांस्टेबल से थोड़ी ज्यादा सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे एसएससी जीडी में। तो ये सैलरी की बात हो गई। लेकिन अब हम बात करेंगे वर्क प्रोफाइल पे, क्योंकि ये मेन मैटर करता है वर्क प्रोफाइल। और ये जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं ये खास करके यूपी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, क्योंकि जो अदर पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट, पूरे वर्ल्ड नहीं सॉरी, पूरे भारत के जो स्टूडेंट हैं वो एसएससी जीडी में अप्लाई करते हैं, तो वो जो है यूपी पुलिस में नहीं अप्लाई करते हैं, जो साउथ वगैरह के जो स्टूडेंट होंगे। लेकिन अपने यहाँ के जो उत्तर भारत के हैं, खास करके यूपी, बिहार, झारखंड, ये लोग जो है यूपी कांस्टेबल में भी भरते हैं और सीजीडी में भी भरते हैं अपना फॉर्म। और फिर दोनों में अगर सिलेक्शन हो गया तो ये चूज करने में उनके लिए समस्या हो जाती है कि कौन सा बेटर रहेगा ऑप्शन। तो अब वर्क प्रोफाइल पे अगर बात करें तो कांस्टेबल की जो ड्यूटी होती है
तो वो अगर आप इस फोर्सेस में हैं जो पैरामिलिट्री के फोर्स का है या सेंट्रल पुलिस फोर्स जिसको बोलते हैं, तो इनमें आपकी ड्यूटियां रहती हैं, एक पिकेट ड्यूटी कह सकते हैं, 6 घंटे 8 घंटे आपको या 3-3 घंटे के शिफ्ट में लगा दी जाएगी। आपका कोई पिकेट है, कोई पिकेट का मतलब होता है कोई एक स्थान है आपका, उस एरिया को डिफाइन कर दिया जाएगा, लगभग 1-1.5 किलोमीटर इस एरिया में आप अपना पेट्रोलिंग करते रहें, गश्त करते रहें, घूमते रहें, या कोई एक स्थान बना दिया जाएगा, एक मोर्चा आपको, वहां पे आप राइफल लेके तैनात रहेंगे 3 घंटा। इस तरीके से आपका शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलता रहेगा। ये आपके एसएससी जीडी के फोर्स में होता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई विशेष आपको जिम्मेदारी नहीं मिलेगी और ज्यादा मेंटल प्रेशर भी नहीं रहेगा, और यही ड्यूटी आपकी हमेशा रहेगी। इसके अलावा जब कभी आपका चुनाव आएगा तो आपको चुनाव में भेजा जा सकता है और इधर उधर की ड्यूटियां भेजी जा सकती हैं। मतलब कुल मिला के थोड़ा सा आप मेंटल प्रेशर से मुक्त रहेंगे। मेस में आपको खाना मिलेगा वहां, और ड्यूटी करेंगे। लेकिन यही अगर आप यूपी पुलिस में ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी विविधताएं मिल जाएंगी और बहुत सारा वर्कलोड और प्रेशर आपको मिल जाएगा यूपी पुलिस में। लेकिन वर्कलोड और प्रेशर के साथ साथ आपको थोड़ा सा पावर्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ अधिकार हो जाता है कुछ करने को, और थोड़ा सा आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, एक पब्लिक में अपने आप को दिखा पाएंगे और बहुत सारे जो है काम कर पाएंगे जिससे पब्लिक के लोगों का भला हो सकेगा। ऐसे आपके पास बहुत सारे काम आएंगे। बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल पे आप नहीं कर सकते हैं एक कांस्टेबल होकर के, लेकिन जितना भी आपका एरिया होगा उस पे आप जो है बहुत सारा काम ऐसा कर सकते हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए होगा, और आपका उससे अच्छा नाम भी होगा। और दूसरी चीज है आपके पास जो है थोड़ी सी पावर्स भी होंगी तो फील भी आएगा। अब ड्यूटियां कौन कौन सी होंगी, आपको मान लीजिए ट्रेनिंग करके जाएंगे तो थाने पे जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो आपको वहां पे बीट मिल जाएगा। बीट का मतलब 6-7 गांव मिल जाएंगे, उस गांव का जो एप्लीकेशन होगा उसकी जांच की जिम्मेदारी आपकी होगी। और इसके साथ साथ में वहां पे जो बीट का जो गांव का एप्लीकेशन होगा वो जांच करेंगे ही। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी, यानी कोई वीआईपी आ रहे हैं तो आपको वहां पे ड्यूटी देने जाना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी विविध प्रकार की ड्यूटियां हैं। नाइट में गश्त करनी पड़ेगी, नाइट में ड्यूटी करेंगे आप, डे में ड्यूटी करेंगे। थानों पे बहुत सारी ड्यूटियां होती हैं, उन सब की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पर, बस केवल मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। और चाहेंगे तो आप लोगों के लिए अलग से जो वीडियो बना देंगे कि ड्यूटी किस प्रकार से होती है, कहाँ पे कौन सी ड्यूटी होती है, क्योंकि यहाँ पे असंख्य ड्यूटियां हैं, गिनती नहीं की जा सकती है कितनी प्रकार से ड्यूटियां निकल के आ सकती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। आप जिस प्रकार से हैं उस प्रकार से आपको यहाँ ड्यूटी मिल जाएगी, हर प्रकार से ड्यूटियां उपलब्ध हैं। लेकिन वर्क प्रेशर बहुत रहेगा, अगर आप लोड लेकर काम करेंगे तो बहुत सारा लोड रहेगा और हमेशा जो है मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, इतना कह सकते हैं हम। यूपी पुलिस की कांस्टेबल में आपको समय भी नहीं मिलेगा, जैसे मुझको भी ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। अभी रात में मैं 12 बजे वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये जो है आपके पास वर्क प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं आपको छुट्टी मिलने में भी थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन यह है कि आपकी पोस्टिंग ज्यादा दूर नहीं रहेगी, घर से बस 200-250 किलोमीटर के अंदर आप रहेंगे, इससे ज्यादा दूर नहीं होगी। वो जो है कभी कभी रेयर केस में ज्यादा दूर पोस्टिंग हो जाती है, फिर ट्रांसफर करा के आप नजदीक आ सकते हैं। लेकिन वही एसएससी जीडी में पोस्टिंग काफी दूर दूर होती है, 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर दूर हो जाती है, जहाँ घर आने जाने में आदमी कोई सोच नहीं पाता है। एक बार कोई छोटा मोटा काम फंक्शन होगा तो आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, और कोई इमरजेंसी पड़ जाएगी तो इतनी आसानी से जल्दी से आप घर पे आ नहीं पाएंगे। लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसा नहीं है, आप जब भी करेंगे तो 2.5 घंटे 3 घंटे में आप अपने घर पहुंच सकते हैं। हाँ, फिलहाल छुट्टियां कुछ कम है। छुट्टियों पे अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको 30 सीएल और 30 ईएल छुट्टियां मिलती है, यानी 60 छुट्टियां साल में आपको मिलती हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें एसएससी जीडी में तो वहां पे आपको 90 छुट्टियां मिल जाती हैं। अभी गवर्नमेंट ने 100 छुट्टियां भी उनको देने का वादा किया था, पता नहीं मिल रही कि नहीं मिल रही, इसके बारे में नहीं जानकारी, लेकिन 90 तो हर हाल आपको साल में छुट्टियां मिलती हैं वहां पे। तो ये तो छुट्टियां और वर्क प्रोफाइल के बारे में हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा मेंटल प्रेशर ज्यादा रहता है, ये मैंने बताया। लेकिन यह है कि अगर आप सोच समझ के काम करेंगे तो आसानी से यहाँ पे अपना सरवाइव कर सकते हैं और अच्छे से वर्क कर सकते हैं। और दूसरी चीज है, एक जब आप आदमी ड्यूटी करने लगता है तो घर से उसका जो है लगाव, और जब वो घर से बाहर रहेगा तो घर की याद उसको हमेशा
आती रहेगी और सोचेगा कि हम कोई फंक्शन छोटा सा हो रहा है तो सोचेगा कि घर चले जाएं, और वो बार बार ये परेशान रहेगा, मिस करेगा। तो ये यहाँ पे आप जो है आसानी से जा सकते हैं। कोई छोटा मोटा फंक्शन अगर पड़ रहा है तो आप आसानी से अपने घर पे जा सकते हैं, लेकिन वहां पे जो है आपको समस्या खड़ी हो जाएगी, इतनी आसानी से आप घर पे नहीं जा पाएंगे। बेशक छुट्टियां ज्यादा हैं, लेकिन घर से जो है आपकी दूरी वहां पे ज्यादा रहती है, तो आप उस छोटे मोटे फंक्शन में भाग नहीं ले सकते। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन अगर हम बात करें दोनों में, जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं, यूपी के रहने वाले हैं, तो वो जरूर यूपी पुलिस को ज्वाइन करें, उसको छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा जो है क्राइटेरिया है काम करने का, बहुत सारा क्राइटेरिया। आप किसी भी ऑफिस में आकर के पोस्ट हो जाएंगे, आपको समय मिलेगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, आप इसी में अपना करियर बना सकते हैं। बहुत सारी शाखाएं हैं इसमें, आप एसओजी में जा सकते हैं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप होता है, एलआई होता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, वहां पे जा सकते हैं, जो सादे वस्त्रों में रहते हैं एलआई और एसओजी के लोग। और बहुत सारी शाखाएं हैं यूपी पुलिस की, उसमें आप जो है जा सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत ब्रॉड एरिया है काम करने का, और जो है एक जो है कह सकते हैं कि जो यूपी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत तो जो है बेनिफिशियल रहेगा एसएससी जीडी के कंपैरिजन में। और अधिकतर अगर सर्वे किया जाए तो जो लोग पास हुए हैं, पुराना रिकॉर्ड देखा जाए दोनों परीक्षाओं में, तो वो अधिकतर यूपी पुलिस ज्वाइन किए हैं। बहुत ही कम 1% के बराबर लोग जो है ड्यूटी पुलिस को छोड़ करके एसएससी जीडी को ज्वाइन किए होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, यहाँ आप अपने घर से या पब्लिक में रह करके ड्यूटी करेंगे। लेकिन अगर एसएससी जीडी की मान लीजिए आपको आईटीबीपी में आपका सिलेक्शन हो गया, तो हमेशा आप जो है पहाड़ों पे और उसी जंगलों में भटकते रहेंगे। फिलहाल हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो जॉब बेकार है या जो कर रहे हैं वो बेकार है, लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो भी एक बेटर ऑप्शन है, उनका सोचने का नजरिया अलग हो सकता है जो चाहते हो, लेकिन ये नजरिया बदल जाता है। अगर आप 4-6 साल 10 साल एक जगह जॉब करेंगे तो आपका जो है दृष्टिकोण चेंज होने लगेगा, आप सोचने लगेंगे कि काश मैं इस जगह पे नहीं होता, यहाँ पे होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो ये सबका नजरिया अलग अलग हो जाता है। जैसे यूपी पुलिस में भी लोग हैं तो सोचते हैं काश हम लेखपाल होते तो अपने घर से ही आते जाते और वहीं से नौकरी करते तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि लोग एक अपना स्वयं का घर सोचते हैं, फिर वहां से, क्योंकि वो आसान होता है हमेशा बाहर रहने की अपेक्षा। अब यूपी पुलिस में तो मान लीजिए आप अपना कमरा ले लेंगे, खुद का परिवार रख के और नौकरी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे समस्या हो जाएगी, वहां आप नहीं कर पाएंगे। मेस का खाना आपको हमेशा खाना पड़ेगा वहां पे। लेकिन यहाँ आप चाहे खुद बना सकते हैं, चाहे होटल पे खा सकते हैं, जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां आपको सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, मेस का खाना खाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी विविधताएं हैं। अगर इसके बारे में और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, और इसके अलावा कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें।